जय हिंद साथियों। कल हम लोगों ने नाउन टॉपिक के एक सब टॉपिक नाउन काइंड पर अपने चर्चा को समाप्त किया था और नाउन काइंड में हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब नाउन काइंड के दूसरे सब टॉपिक पर हम लोग चलते हैं जिसका नाम है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा नाउन काउंटेबल होता है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल होता है। अपने टॉपिक पर आने से पहले हमने कल आपसे एक हैंडफुल शब्द लिखा था। हमने कहा था कि मान के चलिए हमारे पास यदि एक हैंड है और यदि उसमें फुल सफिक्स किया जाए तो ये क्या बनता है, क्या ये एडजेक्टिव बनता है या फिर नाउन बनता है। क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि फुल सफिक्स करते ही एडजेक्टिव बनता है, लेकिन जब हैंड में फुल सफिक्स होता है तो वो नाउन बनता है। नाउन की ही एक कैटेगरी होती है यूनिट, जिसे हम आगे देखेंगे। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, हमने आपसे पूछा था, उसका डिस्कशन करना जरूरी था। आइए अब जानते हैं नाउन सब टॉपिक के बारे में। दूसरा हमारा सब टॉपिक रहेगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये हमारा आज का टॉपिक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब आप लोगों को जानते ही होंगे कि काउंटेबल नाउन वो नाउन जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिसे न गिना जा सके। आमतौर पर यही विचारधारा हम लोगों के माइंड में बैठी रहती है। इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इसे पॉइंट वाइज हम लिखते चलेंगे। यदि हम पहले पॉइंट में लिखना चाहें, पॉइंट नंबर 1, यदि हम लिखना चाहें काउंटेबल नाउन के बारे में, काउंटेबल नाउन के बारे में यदि हम पॉइंट 1 लिखना चाहें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि काउंटिंग इज पॉसिबल बट कांट बी काउंटेड। काउंटिंग इज पॉसिबल, हमने लिखा कि काउंटिंग इज पॉसिबल, काउंटिंग इज पॉसिबल बट कांट काउंटेड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गिना तो जा सकता है, काउंटिंग इज पॉसिबल, गिना तो जा सकता है बट कांट काउंटेड, लेकिन पूरा नहीं गिना जा सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपसे कोई कह दे कि आप काउंटिंग करिए, आपसे कोई कह दे कि आप काउंटिंग करिए तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आप कहाँ तक काउंटिंग करते हुए जाएंगे, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। यदि आपसे कोई कहे कि 10 तक काउंटिंग करिए तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका काउंटिंग हो गया। यानी आप देख पा रहे होंगे कि काउंटिंग करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक एंड पॉइंट का होना जरूरी है। आपसे कहा जाता है, बचपन में हमसे कहा जाता था कि 20 तक पहाड़ा लिखो। इसका मतलब कि हमें 1 से लगाए 20 तक ही पहाड़े को लिखना है। हमसे यदि कोई कह दे कि 100 तक गिनती गिनो, इसका मतलब 1 से लगाए 100 तक हमें गिनती गिनना है। और जब कोई कह दे कि काउंटिंग करो, तो काउंटिंग का मतलब क्या हुआ कि काउंटिंग आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि काउंटिंग इज पॉसिबल बट कांट काउंटेड, बट कांट बी काउंटेड। काउंटिंग इज पॉसिबल बट कांट बी काउंटेड। मान के चलिए इसी तरह से बॉय हम ले लेते हैं। काउंटिंग पॉसिबल है, लेकिन कहाँ तक आप इसे काउंट करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से यदि हम लिखना चाहें तो गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सब
तमाम एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं जो कि काउंटेबल नाउन के रूप में आएगा। अब यदि इसी पॉइंट को अनकाउंटेबल नाउन के रूप में देखा जाए तो अनकाउंटेबल के नाउन रूप में आप देख पा रहे होंगे कि काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब काउंटेबल नाउन को काउंटिंग तो किया जा सकता है लेकिन उसका एंड पॉइंट क्या होगा ये हमें पता नहीं है। और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जब हम कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन, जब हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। तब हम कहते हैं काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो काउंटिंग है वो संभव नहीं है। एग्जाम्पल्स के लिए हम लेना चाहें वर्क, गोल्ड, वाटर, हेयर, मनी, ऐसे आपके तमाम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि क्या हेयर भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इस कंफ्यूजन को आगे दूर किया जाएगा कि कैसे हेयर भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और मनी भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो पहले पॉइंट में हमने देखा कि काउंटेबल नाउन काउंटिंग जिसकी पॉसिबल हो बट उसे अंतिम स्थिति तक गिना नहीं जा सकता है, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल के बारे में हमने देखा कि काउंटिंग इज नॉट पॉसिबल, इसे गिना ही नहीं जा सकता है। अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये तो हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का पहला पॉइंट था। अब इसी के बारे में यदि हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करना चाहें तो दूसरा पॉइंट हमारा काउंटेबल के रूप में होता है काउंटेबल। काउंटेबल की एक विशेषता होती है सिंगुलर और प्लूरल। एसएल से हम सिंगुलर को डिनोट कर रहे हैं, पीएल से प्लूरल को। और यदि हम यहीं पर लिखना चाहें कि अनकाउंटेबल तो इसका सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। काउंटेबल नाउन का एग्जांपल हमने लिखा था कि बॉय। क्या आप बॉय का प्लूरल बना सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, हम बॉय का प्लूरल बनाते हैं बॉयज। गर्ल, इसका भी हम प्लूरल बनाते हैं गर्ल्स। चाइल्ड, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा। अनकाउंटेबल नाउन का यदि हम एग्जांपल्स लेना चाहें तो वाटर, हमने लिखा था वाटर। सोच के बताइए, क्या वाटर का हम प्लूरल्स बनाते हैं? क्या आपने वाटर का प्लूरल वाटर्स देखा है? क्या आपने वाटर का प्लूरल वाटर्स देखा है? गोल्ड का प्लूरल आपने गोल्ड्स देखा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोल्ड्स होता ही नहीं है, लेकिन गोल्ड का प्लूरल गोल्ड्स नहीं होता है। इस बात को हम आगे थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर भी पॉसिबल है, प्लूरल भी पॉसिबल है। यानी आपको कोई भी ऐसा नाउन दिखे जिसका सिंगुलर भी पॉसिबल हो, जिसका प्लूरल भी पॉसिबल हो, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिसका सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल ना हो, जी हाँ दोस्तों, जिसका सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल, आप देख पा रहे होंगे वाटर। आपसे यदि कोई कहे वाटर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, आप नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, वाटर को हम सिंगुलर कंसीडर करके चलते हैं, ये वास्तव में सिंगुलर होता नहीं है। सिंगुलर हम कंसीडर करके चलते हैं। गोल्ड, आपसे कोई कहे कि गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, ये सिंगुलर, ना ही सिंगुलर दिख रहा है ना ही प्लूरल दिख रहा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो मानना होगा। तो इसी चीज को मानने के लिए हम इसे वाटर को, गोल्ड को या फिर अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन ये वास्तव में सिंगुलर होते नहीं है। और काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल जैसा कि आपको पता ही है बनाया जा सकता है। तो अब तक हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में 2 पॉइंट सीखा। पहला कि काउंटेबल को काउंटिंग की जा सकती है लेकिन उसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता है, काउंटेबल का सिंगुलर और प्लूरल बनता है। और दूसरा पॉइंट अनकाउंटेबल के बारे में हमने देखा कि अनकाउंटेबल को ना ही काउंटिंग किया जा सकता है और ना ही उसका सिंगुलर और प्लूरल बनता है।
तीसरा पॉइंट यदि हम देखने चाहें तो तीसरा पॉइंट हमारा बनता है अनकाउंटेबल के बारे में। तीसरा पॉइंट हमारा बनता है अनकाउंटेबल के बारे में। जब हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, मान के चलिए यदि हम अनकाउंटेबल नाउन में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, एक बार करके देखते हैं। पिछले एग्जांपल्स में हमने जब बॉय से बॉयज बनाया था तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉय 1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉय मोर देन 1 है। इसका मतलब यही हुआ ना कि यदि हम बॉय किसी को करें बॉय, इसका मतलब कि नंबर ऑफ बॉय 1 है, और किसी को करें बॉयज, इसका मतलब कि नंबर ऑफ बॉय मोर देन 1 है। 1 नहीं है, मोर देन 1 है, 2 है, 3 है, कितना है हमें नहीं पता। तो इसका मतलब कि ये दोनों हैं तो बॉय ही, सिर्फ संख्या में चेंज हो रही है। दोनों हैं तो बॉय ही, लेकिन सिर्फ संख्या में चेंज हो रही है। इसका मतलब कि बेसिक मीनिंग सेम रहता है। इसका मतलब कि बेसिक मीनिंग सेम रहता है और नंबर इसके चेंज हो जाते हैं। नंबर चेंज्ड, यस या ईएस को सफिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि बेसिक मीनिंग वही रहे, नंबर चेंज हो जाए। आइए इसे भी हम देखते हैं। मान के चलिए आयरन जो है वो आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है और आयरन से हम लोग आयरन्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं मीनिंग क्या होगा। आयरन जो कि आप जानते हैं ये एक मेटल है। क्या है मेरे साथियों, ये एक मेटल है और यदि हम आयरन्स लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका बेसिक मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसे हम कहते हैं चेन। करी को हम आयरन्स के रूप में यूज करते हैं। हमारे पास एक शब्द होता है कि वर्क। आप जानते हैं वर्क जो होता है हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका मतलब होता है कि ड्यूरेशन ऑफ अ टास्क। वर्क का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ अ टास्क। हम वर्क को लिखना चाहें तो वर्क का मीनिंग होता है ड्यूरेशन ऑफ अ टास्क, यानी एक काम को करने की अवधि को हम वर्क कहते हैं। और यदि इसी में हम वर्क, आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन है, और इसी अनकाउंटेबल नाउन में यदि हम यस जोड़ देते हैं, वर्क्स कर देते हैं, तो इसका मीनिंग कन्वे होता है लिटरेरी राइटिंग या फिर लिटरेरी राइटिंग, इसका मीनिंग कन्वे होता है। लिटरेरी राइटिंग यानी मतलब वर्क का जब हम वर्क को एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में कंसीडर करते हैं उसका मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ अ टास्क। और जब हम उसी अनकाउंटेबल नाउन में यस का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि लिटरेरी राइटिंग। इसी तरह से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। यदि हम लेना चाहें मनी को, हमने आपको बताया था कि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। यदि हम मनी को लेना चाहें तो मनी का मतलब होता है दोस्तों वेल्थ। मनी को यदि हम कहें तो इसका मतलब होता है वेल्थ। वेल्थ को हम मनी कहते हैं। और इसी का यदि हम ईएस जोड़ना चाहें इसमें मनीज, तो इसका मतलब होता है कि एसेट्स। इसी तरह से हमारे कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं। मनी हो गया। प्लास्टिक्स एक एग्जांपल हमारा है। प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब हम प्लास्टिक्स का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्लास्टिक से बनी हुई चीज है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन में
अनकाउंटेबल नाउन में जब हम यस या ईएस सफिक्स करते हैं तो इसका बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है। अनकाउंटेबल नाउन में जब हम यस या ईएस सफिक्स करते हैं तो इसका बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है। इसके तमाम एग्जांपल्स हमने आपको दिखाए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।